Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सब्सटेंसेस की मूवमेंट किस तरह से होती है। सबसे पहले बात की जाती है प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस किस तरह से होती है। कोई भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ज़रिए किसी भी लिविंग बॉडी के हर पार्ट तक कोई भी चीज़ पहुँचाई जाती है। सबसे पहले बात की जाए तो प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और इस वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है और ये वाटर जो है प्लांट्स के जो अपवर्ड पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से फूड जो कि प्लांट की लीव्स में बनाई जाती है, वो फूड जो कि प्लांट की लीव्स में बनाई जाती है उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही होती है। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स को देखा जाए तो एनिमल्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी तरह से होता है। एनिमल्स के अंदर फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और फूड मॉलिक्यूल्स को किसी भी लिविंग बॉडी के हर सेल तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस किस तरह से होती है। प्लांट्स की 3 काइंड्स हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो चलिए देखते हैं कि ये जो 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं इनके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस किस तरह से होती है। हर्ब्स। हर्ब्स वो प्लांट्स हैं जिनकी जो स्टेम है वो वुडी नहीं होती, और इन हर्ब्स के अंदर जो परसिस्टेंट टिश्यूज़ हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और ऐसे ही ग्रोइंग सीज़न ख़त्म होता है, यानी कि इनकी ग्रोथ का सीज़न ख़त्म होता है तो हर्ब्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। और हर्ब्स की जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन होती है, मींस कि वो ब्राउन नहीं होती बल्कि वो ग्रीन होती हैं। इसीलिए जो हर्ब्स जो हैं अपनी जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो लीव्स में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जितने भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको हम मेडिसिन्स बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं, जिनको हम मेडिसिन्स बनाने के लिए एरोमेटिक प्लांट्स को यूज़ करते हैं, वो मोस्टली हर्ब्स होती हैं। श्रब्स। श्रब्स जो हैं वुडी प्लांट्स होते हैं, और श्रब्स का जो वेट होता है वो लो होता है, मतलब उनका जो वेट होता है वो कम होता है और इनकी हाइट भी जो है वो कम होती है। और श्रब्स के अंदर सिंगल ट्रंक नहीं होता, मतलब उनकी एक जो मेन जो ट्रंक होता है वो नहीं होता, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा स्टेम्स जो हैं वो उनकी बेस से अराइज कर रही होती हैं। मतलब कि यह है कि उनकी बेस में से बहुत ज़्यादा उसकी टहनियाँ निकल रही होती हैं। और इस श्रब्स की जो स्टेम्स है वो रिजिड नहीं होती, सख्त नहीं होती। यही रीज़न है कि वो अपने वेट की वजह से वो नीचे की तरफ, श्रब्स की जो टहनी है वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं। और श्रब जो है वो इतने टाल ग्रो नहीं कर सकते जितने कि ट्रीज़ ग्रो करते हैं। और श्रब्स में एग्जांपल है बुशेस की। ट्रीज़। ट्रीज़ जो हैं लार्ज वुडी प्लांट्स हैं और इनके अंदर मेन ट्रंक होता है, मतलब इनकी जो मेन टहनी है वो ज़्यादा लंबी होती है और इनका एक डिस्टेंट क्राउन बना होता है इनकी टहनियों के ज़रिए। और ट्रीज़ जो हैं वो तब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक कि ये हर्ब्स और श्रब से ज़्यादा लंबे नहीं हो जाते। ट्रीज़ की जो ट्रंक होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। यही रीज़न है कि ट्रीज़ के अंदर, दरख्तों के अंदर वाटर और फूड मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो उसको ज़्यादा ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी जो मेन जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा ट्रीज़ का लंबा होता है। ये जितने भी प्लांट्स हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़, इसमें जो हर्ब्स हैं उनको स्मॉल एरिया में फूड की ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है। उसकी रीज़न ये है कि हर्ब्स की जो स्टेम है वो ग्रीन स्टेम होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही होती है। यही रीज़न है कि हर्ब्स को जो है वो इतने ज़्यादा ऊंचाई तक ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अपने स्टेम में जो है वो फूड प्रिपेयर हो रही होती है। लेकिन जो श्रब्स और ट्रीज़ हैं जो कि वुडी प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर और फूड की जो ट्रांसपोर्ट है वो लार्ज एरिया तक करनी पड़ती है, मींस कि ज़्यादा ऊंचे तक वाटर फूड की ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो लीव्स के अंदर है वो लीव्स के अंदर जो है वो वेन्स होती हैं। ये जो वेन्स होती हैं, इन वेन्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं जाइलम एंड नंबर 2
फ्लोएम। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इनका काम क्या है? इनका काम है वाटर और फूड मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं, इनको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम, जाइलम क्या होता है? जाइलम एक इम्पोर्टेंट प्लांट टिश्यू है जिसके ज़रिए वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है रूट से लेके स्टेम्स की तरफ। और जाइलम के अंदर जो है मुख्तलिफ़ तरह के बंडल्स ऑफ पाइप्स होते हैं। पाइप्स से ये मिलके बना होता है, और ये जो पाइप्स हैं ये उसके स्टेम्स और रूट्स में होते हैं। और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है जाइलम के थ्रू, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। जाइलम के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही साइड मूवमेंट हो रही होती है। वाटर की मूवमेंट हो रही होती है रूट से उसके स्टेम की तरफ, यानी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर की मूवमेंट हो रही होती है। इसीलिए इस वाटर की मूवमेंट को हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल। जाइलम के अंदर डिफरेंट लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, और ये जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं वो डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलके बनी होती हैं। और ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो वाटर जो कि इन ट्यूब्स के से ट्रैवल हो रहा होता है, और वाटर के अंदर डिफरेंट तरह की सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होती हैं, इस वाटर को हम कहते हैं सैप। और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, और ऐसा वाटर जिसके अंदर मिनरल्स भी डिज़ोल्व हो रही होती हैं, और इस वाटर की मूवमेंट जब जाइलम टिश्यू के ज़रिए हो रही होती है तो इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम एक इम्पोर्टेंट प्लांट टिश्यू है जिसके ज़रिए प्लांट की बॉडी में फूड मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। और प्लांट की बॉडी में जो मूवमेंट ऑफ फूड है, ग्लूकोज है, वो उसके लीव्स से होती है, और लीव्स से ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ये उसकी डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है। मींस के फूड जो है वो लीव्स के अंदर बनती है, और लीव्स में बनने के बाद वो फूड जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और फूड मटेरियल्स की जो फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में होती है। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो गार्डनर्स होते हैं, जो माली होते हैं, वो प्लांट्स को जो है पानी दे रहे होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो वो दिन में एक से ज़्यादा मरतबा प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं। तो क्या आपने ये सोचा है कि ये जो पानी जो वो प्लांट्स को देते हैं वो किधर जाता है, उसके साथ क्या होता है? क्या प्लांट्स को इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? प्लांट जो हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के ज़रिए, रूट्स के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और ये जो वाटर होता है ये उन प्लांट्स को फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरत होता है। और जितना भी एक्सेस वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रूट्स के ज़रिए वाटर यहाँ से एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है लीव्स की तरफ, और ये लीव्स में से यहाँ से बाहर आ रहा है, यानी कि ये वाटर जो है यहाँ से लॉस्ट हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए वाटर लॉस्ट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और प्लांट्स के अंदर जो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके अंदर वाटर लॉस हो रहा होता है, ये प्लांट्स में लीव्स के ज़रिए हो रहा होता है। लीव्स के अंदर टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के ज़रिए लीव सरफेस से जो वाटर है वो लॉस हो जाता है। किसी भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए दो तरह की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर वन इज़ डिफ्यूजन एंड नंबर टू इज़ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब भी किसी पार्टिकल्स की हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है तो इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ही वो मेजर मेथड है जिसके ज़रिए डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी मेम्ब्रेन के ज़रिए हायर कंसंट्रेशन वाली रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। और रूट्स के अंदर जो वाटर इंटर हो रहा होता है वो ओस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही इंटर हो रहा होता है।
I hope students you have gained the concept of transport of substances in three types of plants and the difference between xylem and phloem and process of transpiration. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.